अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो दो बड़े फ़ैसले आए हैं अदालतों से और बड़े ही अहम फ़ैसले हैं, क्योंकि उन फ़ैसलों में जो लिखा गया है वो बहुत अहम है। तो एक तो फ़ैसला आया है कि नादरा के चेयरमैन जो सर्विंग मिलिट्री जनरल लेफ्टिनेंट मुनीर अफसर साहब को लगाया गया था, उनकी तैनाती लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने कालेदम करार दे दी है। और उस फैसले में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत अहम है, तो वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी ये पिटीशन है, जो फैसल सिद्दीकी साहब जिनके वकील हैं, उन्होंने भी अब वो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की कार्रवाई को जिसे कहते हैं सस्पेंड कर दिया है। और जो कुछ उन्होंने भी कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की कार्रवाई के बारे में लिखा है वो बड़ा अहम है, वो भी आपको बताएंगे। और बताएंगे कि इससे आपको आइडिया होता है कि जो अदलिया पे अब इस्टेब्लिशमेंट का अटैक है, अदलिया उस अटैक को लड़ने के लिए तैयार खड़ी नज़र आ रही है कि हम वी विल फाइट बैक, हम अपने जज को आपको भेड़ियों के आगे यूं नहीं डालने देंगे। लेकिन क्या चीफ जस्टिस कादी फाइसा जो अदलिया के बाप हैं वो ये सब कुछ देख रहे हैं और वो लाइन के किस तरफ खड़े हैं? क्या अदलिया को अब इस वक्त सिर्फ एक ही चैलेंज का सामना है, वो ये है कि उनके चीफ जस्टिस कादी फाइज़ हैं जो उनके सर पर हाथ रखने और अपने जजेस के साथ, अपने इदारे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। ये सब कुछ आपको ज़रा आज एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो अहम बातें हैं वो तो इन फैसलों में लिखी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसके जस्टिस आसिम हफीज़ साहब ने जो फैसला लिखा है, उन्होंने उस फैसले में उन्होंने कहा जी कि एक तो ये गैर कानूनी काम एक गैर कानूनी तरीके से किया गया, ठीक है। जो तकर्री की गई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अफसर साहब की, वो अ, जिसे कहते हैं उस अथॉरिटी के ज़रिए की गई कि जिसके ज़रिए की ही नहीं जा सकती थी, ठीक है। और एक जुमला जो उन्होंने बहुत ही खौफनाक इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कोई हाथी को चूहे के सुराख में नहीं छुपा सकता, यानी कि चूहे का सुराख इतना सा होता है। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी बड़ी आप वारदात डाल रहे हैं और इतनी गैर कानूनी वारदात डाल रहे हैं, एक सर्विंग मिलिट्री जनरल को आप नादरा का चेयरमैन ला के बिठा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार इतनी बड़ी दो नंबरी आपको लगता है कि आप इसको एक नोटिफिकेशन करके, यानी कि चूहे के बिल में से आप एक हाथी निकाल कर ले जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें छुपा लेंगे आप। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो वो फिर कहते हैं कि जी इस दफ्तर के कब्जे को ख़त्म करने के लिए सवाबदीदी इख्तियार को लाजमी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन हालात में तकर्री की तस्दीक का एक्ट वो कहता है कि ये जो तकर्री है ये उस एक्ट से और उस कानून साजी से मुताबिकत नहीं रखती, यानी कि ये तकर्री कानून के बगैर और किसी अथॉरिटी के बगैर की गई है। तो ये बड़ा अहम फैसला है और एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल के ख़िलाफ़ फैसला है। अब जिस तरह की शहबाज साहब की जो हैसियत है हम सब जानते हैं, जिस तरह के वो जितनी हैसियत वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उनको यकीनन कहा गया होगा कि यही तासुर जाता है कि लगाओ, तो उन्होंने लगा दिया होगा। वो तो हर जगह के ऊपर FSPC के क्या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है FPSC, उसका चेयरमैन भी एक लेफ्टिनेंट रिटायर्ड को ले आए हैं, जिसमें हमारे जिस वक्ती तहकीकाती साफ़ी बड़े बेचारे दुखी फिर रहे हैं। हाय इनके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है, हाय अल्लाह, ठीक है। हमें इतनी मुश्किल से TV स्क्रीनें मिली हैं और इन देवताओं पे तनकीद शुरू हो गई है। तो वहाँ पर एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल जिस तरह तैनात हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और फिर उस सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के एक जज का फैसला, और फैसले में ये सब कुछ लिखना ज़ाहिर करता है कि अदलिया
कह रही है कि नो मोर मिलिट्री इंटरवेंशन, हम किसी खाते में नहीं लिखेंगे, बल्कि अब हम आपको बताएंगे कि डिजोरे और डिफेक्टो का फ़र्क क्या होता है। और यही वो चीज़ है कि हमेशा जब भी अदलिया की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हुई है तो अल्टीमेटली अदलिया प्रिवेल की है। क्यों? क्योंकि डिजोरे डिजोरे ही होता है। अगर डिजोरे अपनी पावर एजर्ट करने पर आ जाए, अपनी रिट एजर्ट करने पर आ जाए, तो डिफेक्टो के पास जितने मर्जी टैंक, बंदूकें, सब कुछ हो, वो डिजोरे का कुछ नहीं उखाड़ सकता। डिजोरे की इखलाकी जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा बंदूकों, टैंकों, लड़ाका हथियारों से ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि डिजोरे के पास आवाम होती है। तो अल्टीमेटली जब आप ये सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान, ये इदारे तबाह करना शुरू करते हैं तो आप आवाम में भी अपनी इखलाकी हैसियत खो देते हैं, आप आलमी सतह पर भी अपनी इखलाकी हैसियत खो देते हैं। तो अल्टीमेटली डिजोरे प्रिवेल करता है। चाहे आपने इफ्तिखार चौधरी के केस में देखा हो, चाहे चीफ जस्टिस काजी फैसा, जब जस्टिस काजी फैसा थे उनके केस में देखा हो, जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया हुआ था, या अभी भी जो लड़ाई चल रही है, तो अल्टीमेटली डिजोरे ही प्रिवेल करेगा। तो डिजोरे बता रहा है कि वो लड़ने को तैयार है, लेकिन अलमिया ये है कि उनका चीफ जस्टिस उनके साथ खड़ा होने को तैयार नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो ऐसी मूव्स कर रहे हैं, ऐसे फैसले दे रहे हैं, ऐसे केसेस टेकअप कर रहे हैं, ऐसी रिव्यू पिटिशनें उनको लगवाने की फ़िक्र पड़ी हुई है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का जो होल्ड है इस निज़ाम के ऊपर, जो गला घूंट रही है इस्टेब्लिशमेंट इस निज़ाम का, जो इस मुल्क में घुटन का माहौल है, वो उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पर पाबंदियों की सूरत में हो, चाहे वो दूसरे कार्रवाइयों की सूरत में हो कि लोग उठाए जा रहे हों, सो कॉल्ड कार्रवाइयाँ चल रही हों, तो वो सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद है कि मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा, बल्कि रास्ते में नहीं आएगा, बल्कि जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वो अपने इदारे की बजाय भी हमारे मुफादात के साथ खड़ा नजर आएगा। तो अब दूसरा जो केस है वो आपको पता है, जस्टिस तारिक मुल्क जहांगीरी साहब की डिग्री जो थी वो सिंध हाई कोर्ट के कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट से, जिसे कहते हैं, मनसूख करवा दी गई कि जी ये तो जाली डिग्री है, ये तो है ही नहीं, ये तो स्टूडेंट ही नहीं थे, ये तो फलान ये वो। ठीक है, हालांकि 40 साल बाद आप बताइए ना कराची यूनिवर्सिटी को कहाँ से वही नाजिल हुई कि उनका एक स्टूडेंट जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बन चुका है, और उसको जज बने हुए भी 5-7 साल हो गए हैं, तो उसकी तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो डिग्री थी वो जाली थी। उनको पहले नहीं पता था कि ये तो हमारा कभी स्टूडेंट ही नहीं रहा, ये कैसे हमारे नाम पर जज बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है उनको किसी ने चाबी दी, और सबको पता है किसने चाबी दी। ठीक है, तो उन्होंने अब जो वारदात डाली उसके बारे में सिंध हाई कोर्ट ने, उसमें कल 2 आम शहरियों की पिटीशन भी थी, आज फैसल सिद्दीकी साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से पिटीशन की, और मुइज़ जाफरी साहब ने, अब्दुल मुइज़ जाफरी साहब ने, उन्होंने, जो प्रोफेसर रियाज अहमद है जिन्होंने ये भांडा बीच चौराहे में फोड़ा कि किस तरह से वहाँ पर कार्रवाई डाली जा रही है, ठीक है, साजिश की जा रही है जस्टिस तारिक मुल्क जहांगीरी के ख़िलाफ़, तो वो उन प्रोफेसर रियाज अहमद के वकील अब्दुल मुइज़ जाफरी साहब हैं। तो ये तीनों पिटीशन आज सामने थीं, और तीनों को अब क्लब कर दिया सिंध हाई कोर्ट के बेंच ने, और आज जो उन्होंने कार्रवाई सस्पेंड की है, जो कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट किया, तो उसके बारे में वो लिखते क्या है, वो उस कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की कार्रवाई के बारे में कहते हैं कि इस तरह हमारा ख्याल है कि ये फैसला इस्लामी जमहूरिया के पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A के सरासर खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया, यानी कि फेयर ट्रायल का हक दिए बगैर, उनको सुने बगैर जस्टिस तारिक मुल्क जहांगीरी को उनकी डिग्री मंसूख की गई। फिर वो कहते हैं कि इस 10A में हर शहरी के मुनसिफाना ट्रायल के हक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जो कि यहाँ पर आम शहरी छोड़े एक जज को नहीं मिला, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को नहीं मिला। फिर वो कहते हैं कि लेकिन बदकिस्मती से मिस्टर जस्टिस तारिक मुल्क जहांगीरी को समाअत का कोई मौका नहीं दिया गया,
और जो अंदाज इख्तियार किया गया वो इंतहाई काबिल एतराज़, गैर कानूनी, बातिल और कानूनी इख्तियार के बगैर मालूम होता है। किसी भी सूरत में हाई कोर्ट को 1973 के आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हासिल इख्तियारात के तहत वो वफाक किसी सूबे या मुकामी अथॉरिटी के मामले के सिलसिले में अपने इलाकाई दायरा इख्तियार के अंदर ऐसा काम करने से बाज रहने का हुक्म जारी कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बगैर किसी कानूनी अथॉरिटी के गैर कानूनी अमल किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि अब आप देखिए कि जजेस बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, वो सवालात उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये समात आगे चलेगी तो मज़ीद कहानियाँ खुलेंगी। अगर सिंध हाई कोर्ट ने अपनी पोजीशन एजर्ट की तो ये कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के तमाम जो प्रोफेसरों ने जिन्होंने ये काला फैसला किया और ये काला करतूत किया, उनको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके 6-6 माह जेल में डालना चाहिए कि हाउ डेयर, और किसके इशारे पे तुम लोगों ने एक सिंध हाई कोर्ट, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज के खिलाफ ये सब कुछ किया। कहाँ से तुम्हें वही नाजिल हुई और किस अथॉरिटी के साथ तुमने किया? क्यों नहीं सुना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को? 4 दहाइयों बाद क्यों तुम्हें ख्याल आया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है? जब वो जज बने तब तुम्हें क्यों ना पता चला? ठीक है, तो ये सब कुछ सामने आना चाहिए। और फिर जो इसके पीछे जो इनकी डोरें हिलाने वाले जो अगर कोई किरदार है तो उनको भी कटहरे में लाकर सख्त तरीन सजाएं देनी चाहिए। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं तो इस दफ़ा तो अदालत को यहाँ तक जाना चाहिए कि आप कहें कि नहीं नहीं हम कोर्ट मार्शल नहीं, हम आपका इधर ट्रायल करेंगे। अब ये सिविलियन अदालत में आप जरा आएँ, आपको हम बताते हैं। ठीक है, इनको बड़ा शौक है ना सिविलियंस को उठा उठा के मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं ट्रायल के लिए। आप कहें अब इस दफ़ा आप ज़रा सिविलियन कोर्ट में आए, ज़रा हम आपको बताते हैं। तो अदलिया जो डिजोरे है वो तो कह रहा है कि बस एनफ इज़ एनफ। आपके ये जो खेल है ना कि आप पीछे से कभी यूनिवर्सिटियाँ एक्टिव कर दें, कभी प्रॉक्सी पिटिशनर्स एक्टिव कर दें जो कंप्लेनेंट बन जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, कभी आप किसी जज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लें, कभी कोई कुछ कर लें, कभी कुछ कर लें, कभी हुकूमतों से आप लेजिस्लेशनें करवा लें हमारे खिलाफ, हमारे पर काटने के लिए। तो हम आपको बताते हैं कि क्या हम कर सकते हैं और वो ये जजेस कर सकते हैं और वो करने पर तुले नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि उनके सर के ऊपर छतरी नहीं है, उनके सर के ऊपर वो दस्ते शफ़क़त उनके बाप का नहीं है और उनका बाप है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा हैं। वो उधर खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, वो कुछ करने को लाइक 3-4 माह गुजर गए हैं, उन्होंने अभी तक वो केस ही नहीं मुकर्रर किया जो जजेस के ख़त वाला है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जिक्र है, एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र है दरिया में। ठीक है, और इधर से वो वारदातें डालते डालते कभी वो जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करके उनकी फैमिली के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, कभी वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बेडरूमों से कैमरे निकलते हैं और फिर उनको मैसेजेस भिजवाए जाते हैं कि ट्रिब्यूनल में नून लीग के लोगों पर हाथ होला रखें वरना फिर डिग्री आपकी, और फिर वो डिग्री वाला कर भी देते हैं। कभी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिश्तेदार को उठा के करंट लगाए जाते हैं, कभी जस्टिस अरबाज ताहिर के बाप को कोयटा से उठा के ले जाते हैं इधर। ठीक है, लाइक वो तो इतने बेलगाम घोड़े बने हुए और कोई उनके आगे कोई लगाम डालने को तैयार नहीं है। और हालत ये है कि वो केस है वो मुकर्रर नहीं होता, उल्टा जो सरगोदा के एटीसी के जज हैं उनको भी हटा देती हैं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, जो रावलपिंडी के जो एटीसी के जज थे उनको भी हटा दिया जाता है। क्या है, जजेस लड़ना चाह रहे हैं, उनके चीफ जस्टिस उनको उनके हाथ ही नहीं मजबूत कर रहे, तो फिर ये क्या पैगाम जा रहा है? लेकिन नज़र आ रहा है कि अक्सरियत जो आला अदलिया के जजेस की है उनका दिल राइट साइड पर धड़क रहा है और वो राइट साइड पर खड़ा होना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये लड़ाई किस करवट बैठती है और कब तक चलती है। और वो चलते चलते जब जस्टिस मंसूर अली शाह का टेन्योर आता है
तो क्या उसके दौर में भी, उनके दौर में भी अदलिया यूं ही कमज़ोर रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट रोंदती रहेगी जजेस को, या उनके दौर में फिर इस्टेब्लिशमेंट के तमाम लोग स्टेप बैक कर देंगे कि ओके फ़ाइन, जितना करना था कर लेना, और जो एस्केलेशन जो अभी बढ़ रही है वो पीछे आएगी। ये डिपेंड करता है कि जैसे मंसूर अली शाह अगर तो कोई डील करके आए और उनका नोटिफिकेशन हुआ और फिर उन्होंने ओथ लिया, तो फिर उनके नीचे भी जजेस की आत्मा रुलती रहेगी और उनका जो नेहरू होगा वो उनके सामने उनके चैम्बर में बैठ के चैन की बांसुरी बजाता रहेगा और वो उसकी धुनों में मगन रहेंगे। और अगर उन्होंने वाकई बगैर किसी डील के वो चीफ जस्टिस बने, तो फिर आप देखेंगे कि ये तमाम सिलसिले वहीं पर फुल स्टॉप इनको लग जाएगा। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।